जय माता की, नमो नारायण। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा और छठम सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य जीवन। ध्यान दीजिएगा, इन सब में सबसे प्रथम कहा गया है स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा तन, हमारी सोच, हमारी बुद्धि स्वस्थ है, तभी इन सब चीज़ों का महत्व बनता है। आइए एक छोटी सी कथा से देखते हैं कि कैसे ये चीज़ बड़ी साक्षात्कार होती है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से करवाता था और खुद सारे दिन सोया रहता था, अय्याशी करता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया। उसे ऐसा लगता था जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत धन है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह दिन रात सिर्फ सोता रहता था और बैठा रहता था, हुक्म चलाता रहता था। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। कुछ सालों से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। उसके हाथ पैर हिलने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर व्यक्ति बहुत विचलित हो गया, परेशान हो गया। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलवाया, खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान रहने लगा। एक बार उस गांव में से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में और उसकी बीमारी के बारे में सुना। उन्होंने सेठ के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बता दिया। अब साधु ने को सेठ ने तुरंत अपने पास बुलवा लिया, लेकिन साधु ने कहा, मैं सेठ के पास नहीं आऊंगा। अगर सेठ को ठीक होना है तो वह स्वयं चलकर मेरे पास आए। सेठ तो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो असहाय था, वह चल नहीं पाता था। लेकिन किसको नहीं चाहिए अपना शरीर चलता फिरता, मरता क्या ना करता। वह साधु के पास आने को तैयार हुआ, क्योंकि साधु उसके पास आने के लिए मना कर चुका था। बड़ी हिम्मत करके, बड़ी मुश्किल से वह साधु के पास मिलने पहुंचा, पर साधु तो वहां थे ही नहीं। सेठ बहुत दुखी मन से वापस आ गया और रोजाना का यही नियम हो गया। साधु रोज उसे बुलाते और जब सेठ मिलने आता तो साधु उसको मिलते नहीं थे। ऐसा करते करते 3 महीने गुजर गए, लेकिन उस सेठ ने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि ठीक होना था ना, और कोई उपचार नहीं था। और वो साधु बहुत दृढ़ एक संकल्प था कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, और ठीक कौन नहीं होना चाहता। 3 महीने बाद सेठ को लगने लगा जैसे वो ठीक होता जा रहा है, उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लग गए हैं। अब सेठ की समझ में धीरे धीरे सारी बात आ गई कि साधु रोज उसे क्यों नहीं मिलते। लगातार 3 महीने हो चुके हैं, और 3 महीने चलने से, सिर्फ अपने घर से उस साधु के पास जाने और साधु से अपने घर वापस आने में, चलने पर उसका शरीर ठीक हो गया था। अंततः वह साधु उस सेठ को मिला। तब साधु ने उस सेठ को बताया कि बेटा, जीवन में जितना भी धन कमा लो, जितना भी नाम कमा लो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है, अगर तुम्हारा दिमाग स्वस्थ नहीं है, अगर तुम्हारी सोच स्वस्थ नहीं है, तो इस कमाए हुए धन का कोई उपयोग नहीं होता। इसका बड़ा भी सबसे बड़ा उपाय है, इसका सबसे बड़ा जो रहस्य है, पहला निरोगी काया। तो बंधुओं, यही बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू हो जाती है। पैसा कितना भी हम कमा लें, नाम कितना भी कमा लें, लेकिन हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं, हमारा मन अगर स्वस्थ नहीं, हमारी सोच अगर स्वस्थ नहीं, हमारे विचार अगर स्वस्थ नहीं, हमारा ये तन अगर स्वस्थ नहीं, तो हमारी सारी पूंजी, हमारा धन, हमारा नाम सब व्यर्थ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वस्थ मन, तन,
सोच, शरीर, विचार, यही सबसे बड़ी पूंजी होती है और इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं हो। इसलिए कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कथा और ये विचार पसंद आए होंगे। जय माता।